नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। रिपोर्टर लाइव में ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे पल पल की खबर। मगर सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर जुड़ी है नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा विपक्षी एकता में कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया। इंडिया गठबंधन को लेकर इस राजनीतिक गलियारे में काफी बहस देखने को मिल रही है। लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन आज वो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इंडिया अलायंस बिखर भी सकता है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस में ज्यादा इंटरनेट नहीं है, वह अभी 5 राज्यों में चुनाव पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा है कि हमारे पार्लियामेंट में जब बोलते थे, जब MP थे, तब अखबार में सबसे आगे मेरी बात छपती थी। बिहार में हम लोग 6 पार्टी के एक साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CPI की रैली में बोले कि केंद्र सरकार आजादी में मतलब नहीं है, बापू को BJP वाले भुलवाना चाह रहे हैं, देश को इतिहास बदलना चाह रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को जोड़ने का प्रयास किया था, लगातार पहली बैठक जो है पटना में कराई गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी 5 राज्यों में चुनाव है, उस पर ध्यान दे रही है। लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी अपनी 65 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। वहीं 15 सीट जो है गठबंधन को देने का कार्य कर रहे हैं। लगातार इसको अब देखना होगा कि आखिरकार इस बहस को देखते हुए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार पूरी तरीके से प्रयास हो रहा था भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने को करते हुए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो बापू के विचारों से दूर भाग रही है, बापू का नाम नहीं लेना चाह रही। लगातार इसको देखते हुए अब आखिरकार देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में कितनी जल्दी दरारें देखने को मिल सकती हैं। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बिहार में शिक्षक भर्ती पर RJD JDU में शे लेने की होड़। पटना में पटे नीतीश तेजस्वी के पोस्टर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता स्वीटी दीक्षित। बिहार की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है, चूंकि जो गठबंधन है JDU और RJD का उसमें श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। और ये श्रेय किस लिए? शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए। बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में अब कई मामले निकल के सामने आ रहे हैं, और ऐसे में जो पोस्टर निकल के सामने आ रहे हैं उससे ये कहा जा रहा है कि JDU और RJD के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसके बाद से नीतीश कुमार सामने है और मंच पे आते हुए उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक भर्ती घोटाले, इसमें किसी को श्रेय देने की जरूरत नहीं। ये पूरा काम जो है यहाँ पे जो पिछले सरकार में हुआ था, जीतनराम मांझी की सरकार में हुआ था, हमारी सरकार जो है इसमें पूरी कोशिश कर रही है कि हम इसमें एक से एक शिक्षक भर्ती करें, और इसीलिए इसका पूरा का पूरा श्रेय शिक्षक भर्ती में ये राज्य को जाता है, ना JDU को जाता है, ना RJD को जाता है। और राज्य इसी तरीके से आगे मिलकर काम करेगी। बता दें, इसी के साथ उनसे प्रश्न भी किया गया अरविंद केजरीवाल को लेकर, उन्होंने उस पर साफ तौर पे मनाही कर दी। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। चूंकि इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी अलायंस में जुड़ी हुई है, घटक दल में कांग्रेस भी शामिल है, और इसी घटक दल पे उन्होंने निशाना साधा। कहा कांग्रेस के पास वक्त नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बिजी है। अब देखना होगा कि ये पूरे शिक्षक घोटाले से जुड़ा हुआ ये जो पूरा मामला ये कहां तक पहुंचता है, और क्या राज्यों को लेकर क्या एकजुट होते हुए नीतीश कुमार जो है वो चलेंगे बिहार में, या RJD JDU एक बार फिर से टूट सकती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। संसद में पैसे के बदले सवाल के मामले में TMC सांसद महुआ मोहोत्रा की एथिक्स कमेटी के सामने पेशी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारी संवाददाता जूही। TMC सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों जो है आर पार के मूड में है। लगातार वह उन पर जो है मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार उन पर जो है लोकसभा की एथिक्स कमेटी के एथिक्स पैनल के जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। आपको बता दें कि TMC सांसद आज एथिक्स पैनल के सामने पेश हुई, जहां उनके साथ एक नहीं बल्कि 3 बैग थे। और इस दौरान आपको बता दें कि उन पर कैश फॉर क्वेरी का जो है मामला चल रहा है, जो कि BJP सांसद निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर अडानी ग्रुप के खिलाफ संसद में सवाल पूछने के, उन पर हमला करने के लिए कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाया है, जिसमें दुबे का दावा है कि महुआ ने अडानी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। महुआ जिस समिति के सामने पेश हुई, BJP सांसद विनोद सोनकर उसके अध्यक्ष हैं। वहीं पेशी से पहले समिति को एक पत्र में महुआ ने दर्शन हीरानंदानी और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई से इजरा करने की इच्छा जताई। बुधवार को महुआ ने अपने ट्विटर अकाउंट X पर 31 अक्टूबर को भेजे गए लेटर की कॉपी शेयर की।
वहीं अगर महुआ की बात करें तो महुआ का दावा है कि हीरानंदानी और देहाद्राई के पास उनसे जुड़ा कोई भी ठोस सबूत नहीं है जो पैनल के सामने जो है उन्होंने पेश कर सकते हैं। कैमरामैन सुनील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी के हरियाणा में 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने अत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। बता दें कि इस उपलक्ष्य में भाजपा ने हरियाणा में अत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया। बता दें कि इस दौरान महासम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। इस दौरान अमित शाह ने हरियाणा को कई बड़ी सौगातें दी। करनाल के सेक्टर 4 स्थित दशहरा ग्राउंड में आयोजित अत्योदय महासम्मेलन में हरियाणा सरकार के 9 सालों के विकास पर बनी फिल्म को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से 9 साल पहले हमने सरकारों को देखा है, उस समय सरकार निराशा और अवासा का माहौल था। सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हरियाणवी एक की दिशा में काम किया है और हरियाणा की जनता मेरा परिवार है और मैं परिवार की सेवा करता हूं। सीएम ने कहा कि सरकार ने क्राइम, करप्शन और करप्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खत्म करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बोलते हुए कहा कि सरकार में नौकरियों में पारदर्शिता लाने का काम किया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज 5 नई जन कल्याण योजनाएं हैं। उसमें से एक है मुख्यमंत्री तीर्थयात्री योजना। देश के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, मांग कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि रामलला को उनका भव्य मंदिर मिले। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से वर्षों तक रामलला मंदिर को रोक दिया। कैमरा पर्सन सुनील पहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने वेंडिंग जोन का लोकार्पण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। सुल्तानपुर की सांसद संजय मेनका गांधी ने आज वेंडिंग जोन का लोकार्पण किया है। करीब 500 दुकानों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आज करीब 138 लोगों को सर्टिफिकेट देके ये सुनिश्चित किया गया कि उन्हें इस वेंडिंग जोन में जगह दी जाएगी। आपको बता दें, दूरगामी सांसद ने इस वेंडिंग जोन को बनाने के लिए अपने तमाम प्रतिनिधियों का सहयोग लिया। इसमें सदर विधायक विनोद सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल और सदर एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं। आपको बता दें, दूरगामी सांसद ने बस अड्डे को शहर से बाहर कर वहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात कही है। आपको बता दें, सांसद ने लेबरों का ध्यान रखते हुए उनको लेबर जोन में लाने की बात कही है, एक लेबर जोन की स्थापना करने की बात कही है और इसके कामयाब होने के बाद शहर में और भी जगह वेंडिंग जोन की स्थापना की जाएगी, जिससे सड़क किनारे खड़े होने वाले ठेले एक निश्चित जगह पर खड़े होकर अपना व्यापार कर सकें और अपने आय को सुनिश्चित कर सकें। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सीएम योगी हरदोई में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई के शाहाबाद में के उदरनपुर में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का दौरा था, जो कि यहाँ पे नारी शक्ति वंदन लेकर यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अभी मुख्यमंत्री यहाँ से गए हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 541 करोड़ तो हरदोई को सौगात दी है। 217 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही पत्थर लगे हुए हैं जिनका योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे लोकार्पण किया है। और आपको बता दें कि और भी जो कुछ महिलाएं थी जिनको सम्मानित किया गया, किसी को सिलाई मशीन दी गई है, किसी को चेक दिया गया है, किसी को आवास दिया गया है। तो इस तरीके से कई चीजें हैं जो महिलाओं को वो देकर सम्मानित किया गया है। हरदोई से अनंत त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड की धामी सरकार सत्तो संपत्ति को खाली कराने के लिए एक्शन मूड में काम कर रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंदुरा। धामी
सरकार शत्रु संपत्तियों को खाली कराने में एक्शन गति से यहाँ काम कर रही है। सरकार के पास जो सूची आई है, यानी जो ऐसी विवादित संपत्तियां हैं जो शत्रु संपत्ति में आती है, उनको खाली कराने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। मामले चाहे कोर्ट में लंबित हो, उस पर त्वरित गति से निर्णय लिए जा रहे हैं और जब संपत्तियों पर निर्णय आ जाते हैं तो उसके बाद उन संपत्तियों को खाली कराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि ऐसी जो भी संपत्ति है जो शत्रु संपत्ति के अधीन आती है, जिस पर आदेश हो चुके हैं, उनको जल्द से जल्द खाली कराया जा सके, ताकि जो भूमि है, सरकार की जो भूमि है, उसे संग्रहित किया जा सके, उसे एकत्रित किया जा सके और भविष्य में वो और चीज़ों के लिए विकास के लिए काम कर सके, उसको लेकर काम करने में धामी की सरकार त्वरित गति से काम कर रही है। कैमरामैन हसनैन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायबरेली जिले में पुलिस का लगातार लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी के क्रम में रायबरेली जिले में लगातार देखा जा रहा है कि लंगड़ा ऑपरेशन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत बीती रात रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के हरदोई शारदा नहर के पास 3 बदमाश एक कार सवार जा रहे थे, तो रूटीन चेकअप के दौरान पुलिस ने उनको हाथ दिया और रोकने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनकी घेराबंदी करने का प्रयास किया और उनका पीछा करते हुए पुलिस उनके पीछे लगी रही। बता दें कि जब वो जंगल की तरफ कार से उतरकर भागने लगे तो पुलिस ने घेराबंदी करके उनके रोकने का प्रयास किया। तभी उनके द्वारा दोबारा फिर से पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने लगातार घेराबंदी करते हुए बड़ी संख्या बल में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई और 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गोली लगने के बाद बदमाशों को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज किया गया और पुलिस के द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें, रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा लगातार ऐसे निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि रायबरेली क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। इसी के क्रम में कहा जाए तो बछरावा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं आपको बता दें, तीनों बदमाश गैर जनपद के बताए जा रहे हैं। 2 बदमाश प्रतापगढ़ जनपद के और 1 बदमाश प्रयागराज का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तीनों अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और इनसे पूछताछ करने के बाद इनके क्रियाकलापों की जानकारी की जाएगी। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। देहरादून में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग को लेकर तैयारियां तेज। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उत्तराखंड में होने वाली है और ऐसे में तमाम तैयारियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ साथ प्रशासन द्वारा दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए तो 90,000 करोड़ का जो लक्ष्य है प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राप्त कर लिया है अहमदाबाद के सफल रोड शो के बाद, जिसमें 20,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। उसके बाद जो टोटल अभी तक की बात की जाए तो 90,000 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन ने ये उम्मीद लगाई है कि ये 2.5 लाख करोड़ का ये पूरी की जो ये इन्वेस्टमेंट समिट होगा, लेकिन 1 महीना भी शेष बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह जो सरकार के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री कार्य करते हैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 90,000 करोड़ का जो MOU है वो साइन हो चुका है सरकार के साथ। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा, साथ साथ जो पर्यटन को लेकर जो तमाम जो ये उद्योग हो रहे हैं या फिर कहा जाए निवेश होंगे, वो कहीं ना कहीं जो यहाँ के युवाओं को नौकरी प्राप्त कराएंगे। साथ साथ जो प्रदेश का विकास है वो चौमुखी होगा। और जिस तरह से जो मुख्यमंत्री का संकल्प है कि वो उत्तराखंड को आगामी यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद कहीं ना कहीं वो सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां आगरा में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमीर कादरी। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी ताजनगरी आगरा में लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं फायरिंग के। ताजनगरी आगरा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक हिंदूवादी नेता द्वारा हवा में फायर किया गया है और गाड़ियों पर हुटर लगाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है। लगातार आगरा में आगरा पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद भी आगरा के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हाईकोर्ट में सख्त मना है एयर में फायर करने का, जिसके बावजूद भी
खुद एक हिंदूवादी नेता द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है, जिसमें हिंदूवादी नेता हवा में फायर कर रहा है अपनी राइफल से और गाड़ियों के अंदर हूटर लगाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है। देखना होगा यह कि अब आगरा पुलिस इस नेता पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन आगरा से अमन कपूर के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आगरा में ई फाइलिंग सेंटर को लेकर वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमीर कादरी। ताजनगरी आगरा में वकील बैठे भूख हड़ताल पर। दरअसल ई फाइलिंग सेंटर खोले जाने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद आगरा के वकीलों ने भूख हड़ताल कर दी है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन द्वारा ई फाइलिंग सेंटर खोले जाने की प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद यूपी समेत कई जिलों के अंदर दीवानी परिसरों में सन्नाटा छा गया। जैसे आगरा दीवानी परिसर के अंदर भी वकील जब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो दीवानी परिसर में सन्नाटा छा गया। जो लोग अपनी तारीखों और अपने मसलों को लेकर आगरा दीवानी परिसर पहुंचे थे, उन्हें मायूसी से लौटना पड़ा, क्योंकि आगरा के वकीलों का साफ तौर पर कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ई फाइलिंग सेंटर खोले जाने के मामले में अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद आगरा परिसर के दीवानी परिसर में भूख हड़ताल कर दी गई है। आज दीवानी परिसर में कोई काम नहीं होगा, जिसके बाद आगरा दीवानी परिसर के अंदर लोगों को मायूस लौटना पड़ा है और दीवानी परिसर के अंदर वकील भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आगरा से अमन कपूर के साथ में आमिर कादरी, इंडिया वॉइस। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां शांति भंग केस में पुलिस एक फौजी को अलीगढ़ के जिला अस्पताल में लाई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। शांति भंग की कार्रवाई में एक फौजी को पुलिस के द्वारा अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह की इमरजेंसी में लाया गया, जिसके उपरांत फौजी के द्वारा इमरजेंसी में हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। तो वही लाइव वीडियो में फौजी के द्वारा डॉक्टर स्टाफ के साथ अभद्रता, गाली गलौज, यहाँ तक के हाथापाई की गई। इसी दौरान जब पुलिस कर्मियों ने फौजी को रोकने का प्रयास किया तो फौजी के द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ भी गाली गलौज, अभद्रता और हाथापाई तक की नौबत आ गई। जैसे तैसे पुलिस कर्मियों ने फौजी को संभाला तो वहीं डॉक्टरी परीक्षण को लाई पुलिस के इस पूरे मामले में पसीने छूट गई, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि फौजी थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र का रहने वाला, जिसका नाम देवराज है, जो कि थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में एक स्कूल में अपने बच्चे को लेने गया था, जिसके बाद फौजी ने नशे की हालत में स्कूल के स्टाफ के साथ गाली गलौज व अभद्रता की, जिसके उपरांत स्कूल स्टाफ ने मामले को लेकर पुलिस को अवगत कराया। पुलिस सूचना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और फौजी को हिरासत में लेकर 151 शांति भंग की कार्रवाई कर मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह लेकर आती है, जहां फौजी के द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। तो वहीं फौजी ने जमकर उत्पात मचाया, यहां तक कि इमरजेंसी में रखी टेबल पर लात मारकर दवाइयों का बॉक्स तक फेंक दिया। इसी दौरान वहां खड़े एक अन्य मरीज के चोट आ गई। फौजी के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में एक जो मरीज था वह भी मामूली रूप से घायल हो गया। तो वहीं जैसे तैसे करके पुलिसकर्मियों ने फौजी को कंट्रोल किया, जिसके उपरांत आनन फानन में डॉक्टरों के द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण किया गया और उसके बाद भेज दिया। तो वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रमेला रॉय के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा एक फौजी को लाया गया था, जिसके बाद उसके द्वारा डॉक्टरी स्टाफ के साथ गाली गलौज, यहाँ तक के हाथापाई करने का भी प्रयास किया गया। लात मारकर टेबल पर रखा दवाइयों का बॉक्स फेंक दिया गया, जिसके उपरांत हमारे द्वारा उसको शांत किया गया और उसका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसको भेज दिया। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस पूरे मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करती है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम को समन जारी किया और ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को एक राजनीतिक घमासान देखने को मिला, जहां आज गुरुवार को कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए समन जारी किया था। वहीं
इसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार का हवाला देते हुए आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। हालांकि इस दौरान जो मध्य प्रदेश में होने वाली चुनावी जनसभा के लिए वो जरूर निकल गए। आपको बता दें कि इससे पहले जब परसों ईडी द्वारा नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद से ही एक राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा था, जहां एक और भाजपा द्वारा जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था, आम आदमी पार्टी पर तंज कसा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी द्वारा इसको भाजपा की एक सोची समझी साजिश के तहत करार दे रही है। आपको बता दें कि आज उससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं और अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को भी रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद ही ईडी द्वारा कड़ियों को जोड़ने के मकसद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया था। फिलहाल आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए और ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी दफ्तर द्वारा इस मामले में आगे क्या रुख अपनाया जाता है। खैर, ये अब भविष्य के गर्भ में है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। फिलहाल इंडिया वॉइस में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब के लिए नमस्कार।